हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं विक्टिम मोड की। मुझे पता है बहुत से लोग जो हैं वो इस सेल्फ विक्टिमाइजेशन की वजह से ना इतने परेशान रहते हैं कि उनको लगता है कि यार मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं कि मुझे कुछ भी चीज जो है ना, जो भी चीज है जो एक बहुत बड़े लेवल की चीज है वो मैं अचीव भी कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, मुझ में तो ये वाली काबिलियत आ ही नहीं सकती है ना। तो हम खुद ही अपने आप को जो है ना जिंक्स कर देते हैं बाय पुटिंग आवरसेल्व्स इनटू सेल्फ विक्टिमाइजेशन मोड। अब बहुत से रीजंस हो सकते हैं अपने आप को सेल्फ विक्टिम मोड में डालने के, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये फीलिंग आती हो दैट आई एम नॉट लव्ड, मे बी आपको ये फीलिंग आती हो दैट आई एम नॉट हर्ड, मे बी आपको ये फीलिंग आती हो दैट आई एम नॉट इनफ, ओके, या फिर आपको फीलिंग आती हो दैट आई एम नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। और ये फीलिंग्स हमने ना बचपन में बहुत पहले सीख ली थी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि कई बार तो ये भी होता था कि अपने कॉलेज टाइम तक तो हम बिल्कुल ठीक थे, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस भी था, सब कुछ था, मगर धीरे धीरे आफ्टर मैरिज में भी, आफ्टर किड्स, बड़े जब बच्चे होने लगे, सभी ने जो है ना हमारे कॉन्फिडेंस की बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी। हो सकता है ये सारी चीजें आपके लिए सच हो, लेकिन क्या अगर आपको मौका मिले तो अपनी इस पुरानी स्लेट पर जो कुछ भी आपने आज तक लिखा है उसको इरेज करके कुछ नया लिखना चाहिए? कैसे? ठीक है, कैसे इस विक्टिम मोड से आपको बाहर आना है, आज मैं आपको देने वाली हूँ ऐसी 3 चीजें, ऐसी 3 स्टेप्स या फिर ऐसे 3 तरीके जिनकी वजह से या जिनको यूज करके आप अपने इस सेल्फ विक्टिमाइजेशन मोड से आराम से बाहर आ सकते हैं। स्टार्ट करें। तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है सबसे पहले आपको अपने आप से राइट क्वेश्चंस पूछना, ठीक है। अब व्हाट आर द राइट क्वेश्चंस, ठीक है। अभी तक तो हम ना जब भी हमारे को कोई भी ऐसी चीज के लिए बोला जाता है ना कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है या कुछ भी है, तो हमको लगता है मुझसे नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले कभी किया नहीं है, अभी मेरे से हो नहीं सकता, अब मेरे पास में वो काबिलियत नहीं है, और तरह तरह के हमारा जो मन है ना हमको ऐसे ऐसे रिएक्शंस देना शुरू कर देता है। जैसे ही हमारे दिमाग में ये कोई थॉट डालता है या हमारे दिमाग में खुद आता है ना कि यार ये बंदी तो बहुत अच्छे से सारे काम कर सकती है बट मुझसे नहीं हो पाता, ठीक है, मैं ये काम बिल्कुल नहीं अच्छे से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। जब भी हमको ये वाला ख्याल आता है ना, अब आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछना। अभी तक तो ये पूछ रहे हैं ना अपने आप को कि आई कांट, सिर्फ एक काम करना है। अब आप पूछिए अपने आप से व्हाई आई कांट, पूछ के देखिए और लिखिए वो सारे आंसर्स अपनी कॉपी में। व्हाई यू कांट, क्यों नहीं आप अचीव कर सकते, क्यों नहीं आप वो सब काम कर सकते जिन कामों को सोच कर भी आपको डर लग रहा है? क्या रीजन है? ऐसा क्या है? वो सारे के सारे ऑब्स्टेकल्स जब आप अपने सामने देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार काम कहाँ करना है। अभी तक तो हम इस सोच पर ही अटके हुए हैं कि मैं कर ही नहीं सकती, ठीक है। तो अब आप अपनी उस सोच को चेंज करके इस क्वेश्चन पे लेके आएंगे व्हाई आई कांट, और जैसे ही हम इस क्वेश्चन पे लेके आते हैं ना उसके बाद हमारा जो सेकंड काम होता है वही उन्हीं ऑब्स्टेकल्स को देखने का होता है और ये देखने का होता है कि ये वाले कामों को, जो इसको रोकने के लिए जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं इनको दूर करने के लिए मुझे क्या करना है, ठीक है। तो अब दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है अपने आप को राइट एफर्मेशंस देना, ठीक है। अभी हमने राइट क्वेश्चंस बोले, अभी हम राइट एफर्मेशन देंगे, ठीक है। तो अभी तक तो ना हमको ये लगता है कि यार मैं सताई जाती हूं, ओके, बिकॉज ऑफ विच आई फील माई सेल्फ इन टू अ विक्टिम मोड, कि मुझे किसी ने डिस्टर्ब किया, मुझे किसी ने ऐसा समझा। तो आपको एक ना छोटी सी कहानी बताती हूँ यहाँ पर। जब मैंने पहली बार अपना वीडियो बनाना शुरू किया ना, मेरे बच्चों ने मेरा बहुत सच में, ठीक है। और उस टाइम पे सब लोगों ने मुझसे ये बोला कि यार वीडियो ऐसे बनाती है जैसे मतलब कोई न्यूज रीडर जो है ना वो न्यूज रीडिंग कर रहा हो, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है। एंड देन कुछ टाइम तक ना मैंने बंद कर दिया, बनाए ही नहीं, ठीक है। और एक दिन मैं मिरर के आगे खड़ी हुई थी और ऑल ऑफ अ सडन एक थॉट फ्लैश किया मेरे माइंड के अंदर, और वो थॉट क्या था? यार तू खुद से प्यार नहीं करती है, लोग तुझसे क्या प्यार करेंगे? तुझे खुद की वॉइस से इतनी नफरत है, लोग तेरी वॉइस से कैसे प्यार करेंगे? बस उस दिन मैंने ना सबसे एक ही चीज को सिर्फ बदला,
वो ये बदला, मेरे थॉट्स मेरे प्रति क्या है। अभी तक आप सोच रहे हैं आई एम द विक्टिम, प्लीज स्टार्ट थिंकिंग आई एम द गॉडेस, आई एम द गॉडेस ऑफ माई यूनिवर्स, एंड स्टार्ट ट्रीटिंग योर सेल्फ एज दैट गॉडेस। और फिर आप देखिए क्या चेंजेस आपको अपने सामने नजर आएंगे, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करेंगे, जब आप खुद को गॉडेस समझेंगे ना, तो आपके आसपास वाले जो है ना वो आपको ताना मारने की बजाय आपका साथ देना शुरू कर देंगे, और फिर आप अपने आप विक्टिम मोड से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा सेकंड काम। और थर्ड काम हमको क्या करना है, थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो हम भूल जाते हैं करना, वो है मिरर देखना। अब जब हम मिरर देखते हैं ना, तो हमको ना अपने चेहरे पे बहुत सारी लकीरें नजर आती है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट माय डियर फ्रेंड्स, हमारे चेहरे की ज्यादातर लकीरें हमारे वो इमोशंस हैं जो हमारी बॉडी में दब गए हैं। जैसे जैसे आप उन इमोशंस को एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपकी लकीरें कम हो रही हैं। ठीक है, और आप इसको, अगर आप इसको एक्चुअली में प्रैक्टिस करके देखना चाहते हैं ना, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। धीरे 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 अपने इमोशंस पे काम करना शुरू कीजिए। रोज मिरर देखिए, और रोज मिरर में देखकर ना अपनी लाइंस को देखकर बोलिए कि ये वाली लाइन अब कम करनी है, आज ये वाली लाइन पे हम काम करेंगे, अब इस वाली लाइन पे हम काम करेंगे। एंड देन प्लीज गेट रेडी, और अपने आप को निहारना है, सिर्फ अपने आप को निहारना है, अपने आप को पूरी तरह से ऑब्जर्व करना है, देखना है और एडमायर करना है। ठीक है, खुद को इतना एडमायर कीजिए, इतना एडमायर कीजिए ना कि आपको कभी भी ये फीलिंग ही ना आए दैट आई एम नॉट लव्ड। आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा यूनिवर्स आपसे प्यार करने लगा है। And it's such a beautiful feeling. You will start looking beautiful. You will start feeling beautiful. You will start walking like a beautiful lady. You will start working like जैसे कि पता है बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं आप। और फिर वो जो फीलिंग आती है ना, उस फीलिंग के साथ में आता है हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि हमारा एबंडेंस। ठीक है, यानी कि हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी एबंडेंस को अपनी तरफ, क्योंकि अब यूनिवर्स को मालूम है कि आप अपने उस विक्टिम मोड को छोड़ चुके हैं। तो ये 3 तरीकों से आप आराम से अपने विक्टिम मोड से बाहर आ सकते हैं। तो प्रॉमिस कीजिएगा, अगर आप ये तीनों तरीके जो है वो अपनाते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।